भारतीय गरीब हैं लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा, ये कहना है स्विस बैंक के डायरेक्टर का। स्विस बैंक के डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपए उनके स्विस बैंक में जमा है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना किसी इनकम टैक्स के बनाया जा सकता है, या यूं कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किए जा सकते हैं। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर एक भारतीय को 2000 रुपए हर महीने तक दिए जाएं तो भी 60 साल तक खत्म नहीं होंगे। यानी कि भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिए, हमारे भ्रष्ट नेताओं ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक जारी है। इस सिलसिले को रोकना अब बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया तब वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। आजादी के केवल 64 सालों में हमारे अपने भ्रष्टाचारी नेताओं ने 280 लाख करोड़ रुपए लूट चुके हैं अब तक। एक तरफ 200 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए अंग्रेजों ने लूटे, दूसरी तरफ अपनों ने ही 64 सालों में 280 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। यानी कि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़ रुपए या हर महीने 36,000 करोड़ रुपए भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई जा रही है। भारत को किसी भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो कि कितना पैसा हमारे भ्रष्ट नेताओं और उच्च अधिकारियों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, जो कि आम जनता का है और ये स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। भारत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक संस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया कि 62% से अधिक भारतवासियों को सरकारी कार्यालयों में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत या ऊंचे दर्जे का प्रयोग करना पड़ता है। वर्ष 2008 में पेश की गई इसी संस्था की रिपोर्ट ने बताया कि भारत में 20 करोड़ की रिश्वत अलग अलग लोक सेवकों को दी जाती है। उन्हीं का यह निष्कर्ष है कि भारत में पुलिस कर एकत्र करने वालों विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। पॉलिटिकल करप्शन या भ्रष्टाचार को हम इस तरह से समझते हैं कि किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय लेता है, उसका विशेषाधिकार है और ये एक सफल लोकतंत्र का लक्षण भी है। जैसे एक मान लो कि कोई पुलिस वाला है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लोग उसकी बात मानेंगे क्योंकि वो वर्दी में है, उसकी वर्दी का एक अधिकार है, उसी का लोग अक्सर फायदा उठाते हैं अपने निजी कारणों को लेकर। परंतु यह विशेषाधिकार वस्तुपूर्वक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है, तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट व्यक्ति भी कहने लगते हैं। भारत में भ्रष्टाचार आजादी से पहले अंग्रेज कर रहे थे और उसके बाद भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है। 1947 में जीप घोटाला, जिसमें वीके कृष्ण मेनन का हाथ बताया जाता है। 1951 में मुद्रण घोटाला, बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ रुपए। उसके बाद हुआ यूरिया घोटाला 133 करोड़ रुपए। 1996 में चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए, जिसमें लालू यादव का हाथ बताया जाता है। शेयर मार्केट 1992 4000 करोड़ रुपए। सत्यम घोटाला 7000 करोड़ रुपए। स्टैम्प पेपर घोटाला, ये बहुत बड़ा स्कैम निकला था। स्टैम्प पेपर घोटाला 43,000 करोड़ रुपए। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010 में 70,000 करोड़ रुपए का। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,67,000 करोड़ रुपए। अनाज घोटाला 2 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया कि ये इतने का हो सकता है। और जो हुआ बाद में सबसे बड़ा घोटाला कोयला खदान आवंटन घोटाला 12 लाख करोड़ रुपए, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था। ये सारे घोटाले होते चले आए हैं आजादी के बाद भी, और बहुत सारे घोटाले भी शामिल हैं। भारत के महाशक्ति बनने की संभावना का आकलन अमेरिका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है।
महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी नेतृत्व है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने भाप का इंजन चलाने वाले जहाज बनाए और विश्व के हर कोने में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 20वीं शताब्दी में अमेरिका ने परमाणु बम से जापान को और पेट्रियटिक मिसाइल से इराक को परास्त कर दिया। लेकिन अमेरिका अभी भी तकनीकी नेतृत्व में सबसे आगे है, परंतु अब उसका तकनीकी नेतृत्व धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। वहाँ नई तकनीकी चीजों का आविष्कार अब कम ही हो रहा है। भारत से अनुसंधान का काम भारी मात्रा में आउटसोर्स हो रहा है, जिसके कारण तकनीकी क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तकनीकी के मुद्दे पर भारत चीन से थोड़ा पीछे है। दूसरी चीज भारत को महाशक्ति बनाने में हेल्प करने वाली है, वो है कि श्रम के मूल्य की महाशक्ति बनने के लिए श्रम का मूल्य कम रहना चाहिए, तब ही देश उपभोक्ता वस्तुओं का सस्ता उत्पादन कर पाता है, दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं, जबकि अमेरिका इस कसौटी पर पिछड़ रहा है। विनिर्माण उद्योग लगभग पूर्णतया अमेरिका से गायब हो चुका है। सेवा उद्योग भी भारत की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अमेरिका के वर्तमान आर्थिक संकट का मुख्य कारण अमेरिका में श्रम के मूल्य का ऊंचा होना है। तीसरी कसौटी जो कि भारत को महाशक्ति बनाने में हेल्प करती है, वो है शासन के खुलेपन की। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नए उपाय क्रियान्वित करते रहें और आजाद होते हैं। वीडियो में जकड़े हुए अथवा पुलिस की तीखी नजर के साए में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमेरिका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पिछड़ रहा है। नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा एवं कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण लोगों पर चीन में भारी पड़ रहा है। चौथी कसौटी है भ्रष्टाचार की। अगर सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है, देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैंड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमेरिका सबसे आगे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई रैंकिंग में अमेरिका को 11वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन को 71वें स्थान पर, जबकि भारत को 94वें स्थान पर रखा गया है। पांचवी कसौटी है असमानता की। गरीब और अमीर के अंतर के बढ़ने से समाज में बेमन्य पैदा हो जाता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर काम करने के बजाय वो गरीब अमीर के विरोध में लगने लगती है। इस कसौटी पर अमेरिका सबसे आगे है। भारत और चीन दोनों ही इस कसौटी पर बहुत पीछे नजर आते हैं। भारत में यह चीज देखने को जहां तहां मिल जाती है, लेकिन चीन में ऐसी कसौटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर पुलिस का अंकुश लगा हुआ है। फलस्वरूप चीन में यह रोग अंदर ही अंदर बढ़ेगा, जैसे कैंसर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना इस कसौटी पर चीन से थोड़ा बहुत अच्छी है। महाशक्ति बनने की इन 5 कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमेरिका की स्थिति क्रमांक 1 पर नजर आती है। तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और समानता में वह देश सबसे आगे है। अमेरिका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का अधिक होना है। भारत की स्थिति इस क्रमांक में नंबर 2 पर आती है और चीन की स्थिति इस क्रमांक में भारत से पिछड़ती नजर आती है। महाशक्ति के रूप में भारत का भविष्य क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। भारत में राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य होता है कि सत्ता पर बस बैठे रहना। उन्होंने युक्ति निकाली रखी है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों में अस्पतालों का हाल बेहाल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40% का माल रिसाव हो रहा है।
मनरेगा के मार्फत निष्कामों की टोली खड़ी की जा रही है। 100 रुपये पाने के लिए उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अंततः भ्रष्टाचार और असमानता की समस्या को रोकने में हम असफल हैं। यही हमारी महाशक्ति बनने में सबसे बड़ा रोड़ा है। सच तो ये है कि भारत महाशक्ति बनने के बहुत करीब है, परंतु हम भ्रष्टाचार की वजह से इससे दूर होते जा रहे हैं। भारत के नेताओं को जब अपने फालतू के कामों से फुर्सत मिले तभी वो इस संबंध के बारे में सोच सकेंगे। उनको तो फ्री का पैसा मिलता रहे, देश जाए भाड़ में। भारत को महाशक्ति बनने में रोड़ा है वो है ये नेता। युवाओं को इसके लिए उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक महाक्रांति की जरूरत है, क्योंकि बदलाव के लिए क्रांति की ही आवश्यकता होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के रसिया जैसे महाशक्तिशाली देश की तरह टुकड़े न हो जाएं। अपने को बचाने के लिए ये नेता कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हम एकजुट होकर इनके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को इन भ्रष्टाचारी नेताओं से बचा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी वीडियो देखी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन अपने देश से रिलेटेड देता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।